दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 28 अक्टूबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के बज चुके हैं 8:08 और मैं पहुंच गया हूँ राजापुरी की रेड लाइट के पास में पहुंच गया हूँ और जा रहा हूँ घर। और लास्ट में ड्रॉप करके आ रहा हूँ दोस्तों एरो सिटी के पास में। एरो सिटी लास्ट ड्रॉप किया प्राइड प्लाजा होटल से। ये लास्ट जो मैं पिकअप लिया था मैंने कर्नाट प्लेस से लिया था, सीपी गेट नंबर 7 से। तो वहीं से बुकिंग आ गई थी, गो होम लोकेशन लगी हुई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अगर एरो सिटी की मिल रही है एरो सिटी की दे दो, एयरपोर्ट की मिल रही है एयरपोर्ट की दे दो, कहीं की भी दे दो, जनकपुरी की दे दो, लोकल सुभाष नगर की दे दो, रजौरी की दे दो, कहीं की भी दे दो। तो यहाँ हमारे लोकल एरिया है तो यहाँ की बुकिंग आ जाती है तो मैं फटाक से उसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो वैसे ही किया था मैंने, फटाफट मेरे पास बुकिंग आ गई थी और एरो सिटी लिखा हुआ था तो मैंने कहा चलो यार एरो सिटी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों एरो सिटी छोड़ के अब मैं आ रहा हूँ खाली, कोई बुकिंग नहीं है। पालम पे आके मैंने डिवाइस कर दिया था बंद अपना। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 6:15 बजे और 6:15 बजे मुझे राइड मिल गई थी रोहिणी सेक्टर वेस्ट मेट्रो साइड की। तो वहाँ पर मैंने ड्रॉप किया, वहाँ से मेरे को मिल गई थी वसंत कुंज साइड। तो वसंत कुंज पहुंचा, वसंत कुंज के बाद मेरे पास आ गई थी आपका इधर गंगाराम राजेंद्र नगर की तरफ की। तो राजेंद्र नगर छोड़ा, उसके बाद दोस्तों मेरे पास आ गई सीधा रेंटल में बुकिंग। तो रेंटल में आज 8 घंटे की रेंटल की बुकिंग उठाई है दोस्तों मैंने। तो 8 घंटे की बुकिंग उठाई, 8 घंटे में ये लगा लो बस वो बुकिंग करने के बाद 1-2 बुकिंग और करी है छोटी छोटी। तो सीधा मतलब वो आई थी मेरे पास 11:15 लगभग 10:30 के अराउंड आई थी और शाम के 6 बजे तक की थी बुकिंग। तो 1536 रुपये मुझे दिखा रहा था ऊबर में। तो मैंने कहा यार सैटरडे का दिन है, काम वैसे कोई खास होना नहीं है, तो इससे बड़ी ये रेंटल पकड़ लो और आराम से अपना मतलब राइडर के साथ साथ जहाँ चल रहा है। क्योंकि देखिए रेंटल में बेनिफिट्स ये हो जाता है कि गाड़ी चलती है कम चलती है और आपको रेस्ट मिल जाता है और उसमें अर्निंग आपकी अच्छी खासी हो जाती है। पर आपके घंटे ये है कि घंटे आपको 8 कम से कम देने पड़ेंगे। तो मेरी 8 घंटे की ट्रिप्स थी, 1536 रुपये दिखाया था। 5% टैक्स हटाते तो आप ये लगा लीजिए 1450 रुपये तकरीबन आते। तो रेंटल की बुकिंग मैंने उठा ली। फरीदाबाद लिखा हुआ था, उसको मैंने पूछा भाई जाना कहाँ है, तो कह रहा फरीदाबाद जाना है, फिर वहाँ से वापस आना है। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो फरीदाबाद पहुंचा, वहाँ पर उसने 1 घंटा तकरीबन लगाया। 1 घंटे के बाद फिर हम वापस आए। वापस उसने डाल दी थी नारायणा विहार की। तो नारायणा विहार आज क्या है, आज पूरे दिन। तो दोस्तों बुकिंग मैंने उठा ली थी रेंटल की और आज पूरे दिन व्हाट्सएप वगैरह पे भी देखा और काफ़ी भाइयों से मतलब मैसेज भी आ रहे थे। काफ़ी भाई फंसे हुए थे ट्रैफिक जैम में। एक्चुअली वीकेंड का दिन था सैटरडे का और आज वाल्मीकि जयंती भी थी। तो जिसकी वजह से काफ़ी रोड पे क्या है कि झांकियाँ वगैरह निकल रही थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक मतलब दिल्ली में काफ़ी देखने को मिला था। तो इसी वजह से मैंने भी मतलब रेंटल वाली बुकिंग उठा के सही किया था, नहीं तो जाम में मैं भी फंसता और उतनी अर्निंग फिर हो नहीं पाती। तो दोस्तों वही उसके बाद उसने नारायणा विहार डाला था। नारायणा विहार की जो मतलब वापसी का था उसमें 1 घंटा 40 मिनट बता रहा था। तो वो एकदम से घबरा गया, कह रहा यार 1 घंटा 40 मिनट का भाई साहब ऐसे होता है, नो एंट्री खुली हुई है और ट्रैफिक लगेगा। तो कह रहा यार चलो तुम वापस मेरे को वहीं पे उतारो। करोल बाग मेट्रो की डाल दी, मेट्रो के नीचे उसका ऑफिस था, वहाँ गए, वहाँ पर उसने 1 घंटा लिया। तो 1 घंटे के बाद फिर मेरे को कहता है अब मुझे होटल की तरफ ले चलो वहीं पे। तो मैंने कहा चलो भाई, 4 बज चुके थे। उसके बाद होटल की तरफ लेकर गया, वहाँ पर उसने एक शॉप के पास लगवा दी गाड़ी। मतलब टाइम दोस्तों उसने पूरा का पूरा यूटिलाइज किया। मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले उसने फ्री किया है। 6:08 का मेरा लास्ट वो था टाइम पूरा होने का और उसने मुझे 5:45 बजे फ्री किया है। तो ये लगा लो। उसके बाद मैंने खाना भी नहीं खाया था और फरीदाबाद में जहाँ गया था एक्चुअली खाना लेकर नहीं आया था आज। तो जहाँ पर गया वहाँ बिल्कुल जंगल था। BPTP करके है सेक्टर 81 फरीदाबाद में, तो उसी तरफ गया था। वहाँ पर बिल्कुल भी खाने की कोई शॉप नहीं, कुछ नहीं, तो इसलिए खाना भी नहीं खा पाया था। फिर 5:45 बजे फिर मैंने हल्का फुल्का कुछ खा लिया था। खा के फिर दोबारा मतलब एक ट्रिप मैंने यहाँ की कनाट प्लेस की ले ली थी। तो कनाट प्लेस से फिर मैं सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ दोस्तों। तो काम तकरीबन देखिए जितना होता है उससे थोड़ा सा अच्छा मैंने कर लिया काम। बाकी तो यही है, सारे भाई ट्रैफिक में जूझ रहे थे
तो आज ट्रैफिक था ही दोस्तों दिल्ली एनसीआर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और आज मैं आपसे बात करूंगा। देखिए मेरे पास काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आते हैं और मेरे से डिस्कस करते हैं कि भैया हम नई गाड़ी ले रहे हैं, तो नई गाड़ी में लेने में हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। देखिए काफ़ी भाइयों को समझा के मैं मतलब हो चुका हूँ, उनके समझ में नहीं आती। आप जितना कहते हैं ना, जितना आप उनको मना कर लो ना किसी चीज़ के लिए, उतना वो उस चीज़ में आएंगे और अपना हाथ आजमाएंगे। तो वही चीज़ है कि बिना सोचे समझे गाड़ी बुक कर देते हैं। गाड़ी बुक करने के बाद उनको गाड़ी लेनी कौन सी है, ऑल इंडिया परमिट लेनी है या एनसीआर परमिट लेनी है, उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। देखिए काफ़ी ड्राइवर भाई मेरे से ये जानना चाह रहे हैं कि भैया ऑल इंडिया परमिट गाड़ी बेस्ट है या वैगनआर बेस्ट है या दिल्ली 1RT गाड़ी बेस्ट है, तो कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए, ये आप मुझे सजेस्ट करके बताइए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों देखिए, आपको किसी भी लाइन में अगर हाथ डालना है तो आपको सबसे पहले उस लाइन के बारे में जानना ज़रूरी होता है। उसमें एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, कैसा काम है कैसा नहीं, ये सब चीज़ें बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कितने रिस्क फैक्टर होते हैं, सारी की सारी। अब बिना सोचे समझे बस आप एक वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, कि इतना काम है उतना काम है, तो दोस्तों उतना काम है नहीं आज की तारीख में मार्केट में। तो मैं सभी भाइयों को मना इसीलिए करता हूँ क्योंकि लेके बंदे लाखों रुपए की गाड़ियाँ फाइनेंस करा लेते हैं। और फाइनेंस एक तो सबसे बड़ी बात, जो फाइनेंस करता है वो आपसे सबसे बड़ा मोटा इंटरेस्ट खा जाता है, और बिना सोचे समझे आप साइन कर देते हो एग्रीमेंट भी उनके, और बस आपको गाड़ी फाइनेंस चाहिए। तो सारी की सारी चीज़ें दोस्तों A to Z आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस लाइन में आ रहे हो, ठीक है। आप इसी लाइन के बंदे हो, आपको किसी कोटी में चला रहे हो या पहले किसी ट्रैवल में थे, आप आ रहे हो, तो वही बंदा इस लाइन में सक्सेस है। अदरवाइज नया बंदा आएगा तो नया बंदे को देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने को मिल जाएगा। उस हिसाब से आजकल इनकम नहीं है, ठीक है, बचत नहीं है। क्योंकि आप अगर नई गाड़ी निकलवाओगे ना तो कम से कम आपकी 16 से 17 हज़ार की EMI बनेगी, जो कि आपको 600 रुपये या 700 रुपये डेली के निकालने पड़ेंगे। 600 रुपये तो कम से कम आप मान के चलिए डेली के आपको निकालने पड़ेंगे। 600 रुपये वो 600-700 रुपये 800 रुपये की CNG निकालनी पड़ेगी, तो 1400 रुपये तो यही हो गए दोस्तों। तो सबसे पहले आपको 1400 रुपये का काम करना है। उसके बाद आपका काम कितना होगा, 12 घंटे काम करोगे तो 2200 से 2700 के बीच का काम होता है। ये डिपेंड करता है काम राइड्स पे, ट्रिप्स पे, एनसीआर में जा रहे हो, लंबी ट्रिप्स मिल रही है तो जाके काम होता है। 2200 रुपये का काम करोगे, 1400 तो आपके वैसे ही खर्चा हो गया, उसमें से आपको बच के क्या आएगा, 800 रुपये निकल के आएंगे। तो ये आप समझ लीजिए इतनी ही काम है, इतना ही प्रॉफिट है। अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी आपको कौन सी कैटेगरी की। देखिए काफ़ी भाइयों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ऑल इंडिया परमिट गाड़ी बेस्ट है, ऑल इंडिया परमिट में हम कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैं मानता हूँ ये चीज़ें ठीक है, आप ऑल इंडिया परमिट में आप कहीं भी जा सकते हो, बट आपको सिर्फ दिल्ली एनसीआर में काम करना है, ओला उबर में ही काम करना है, तो आप ऑल इंडिया परमिट गाड़ी क्यों लोगे दोस्तों, ठीक है। आपको अगर बाहर जाना है तो आप 1RT से भी बाहर जा सकते हो। देखिए दोस्तों टैक्स भी काफ़ी सस्ते होते हैं 1RT के आप मैं बता देता हूँ। देखिए दिल्ली का एक, अगर आप दिल्ली की 1RT गाड़ी लेते हैं, सबसे बड़ी बात दोस्तों 1RT गाड़ी की परमिट का जो टाइम था ना वो बढ़ चुका है, ठीक है। पहले हुआ करती थी 8 साल, अब होगी उसके 7 साल और एक्सटेंड, तो मतलब 15 साल की आपको सबसे ज़्यादा इसमें 1RT में आपको परमिट मिलेगा, ठीक है, 15 साल का। जो कि आप ऑल इंडिया परमिट लोगे गाड़ी, ऑल इंडिया परमिट में 10 साल का होता है सिर्फ। हरियाणा की लोगे तो हरियाणा में 9 साल 6 महीने का होता है। तो आप सोचिए 1RT में कितना आपको बेनिफिट है, मतलब 1RT में आपको 5 साल और ज़्यादा मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, काम करने के लिए। और प्लस आपको टैक्स भी सस्ता पड़ेगा। टैक्स इसलिए सस्ता पड़ेगा, दिल्ली टैक्स जो होता है दोस्तों, मैं दिल्ली नंबर गाड़ी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली नंबर जो गाड़ी है उसका टैक्स 1980 रुपये का होता है 1 साल का। ये डिपेंड करता है, आप इसको महीने में काट सकते हो, क्वार्टरली काट सकते हो, ठीक है, 6 मंथ का काट सकते हो, या फिर आप इसे साल का काट सकते हो। मैं साल का काटता हूँ क्योंकि 1980 कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है दोस्तों, बट 1 साल के लिए टेंशन फ्री तो आप हो जाते हैं। तो 1980 रुपये का टैक्स है इसका, ठीक है, 1980 का दिल्ली का टैक्स है। और आपको अगर यूपी, देखिए अगर आपने 1RT गाड़ी ली है तो एनसीआर में तो जाना स्वाभाविक है, और आपको बुकिंग्स भी गुड़गांव और उत्तर प्रदेश की बुकिंग मिलेगी। तो आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि यूपी का अगर आप टैक्स भरते हैं तो यूपी का टैक्स जो है 5900 रुपये का टैक्स है दोस्तों,
ठीक है, वो एज पर परमिट जितनी आपको परमिट मिलेगी गाड़ी पे उतनी आपको उसमें मतलब टैक्स भरा जाएगा। सपोज आपको स्टार्टिंग में 5 साल की परमिट मिल गई तो 5 साल का ही आपका टैक्स भरा जाएगा। फीस वही होगी 5900 रुपये। तो जितनी आपको परमिट RTO से पास होगी उतनी आपको वहाँ पर टैक्स आपको 5900 प्राइस उतना ही लगेगा 5900 रुपये। तो अब यूपी का आपका देखो कितना सस्ता पड़ गया, जितनी वो परमिट है 5 साल उतनी आपको 5900 रुपये का, ठीक है। और रही बात हरियाणा का, तो हरियाणा का आपको सिर्फ 1250 रुपये का टैक्स है दोस्तों। आप किसी एजेंट से कराते हो तो वो डबल पड़ जाता है, बाकी खुद जाके कराओगे तो वो आपको 1300 रुपये में आपका पूरा कंप्लीट टैक्स खुद आप कटवा के आ सकते हो। तो ये 3 टैक्स हैं। और राजस्थान का बिल्कुल भी सोचना मत, राजस्थान में कोई जाता नहीं है ना कोई चक्कर रखता, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या है कि 1RT में आपको टैक्स बहुत कम लगेगा और आप कम टैक्स में आराम से। और एक और बात दोस्तों, ऑल इंडिया परमिट भाई बोलते हैं कि हम ऑल इंडिया परमिट ले रहे हैं तो हमें कहीं की भी बुकिंग्स मिल जाएगी तो हम कहीं भी चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑल इंडिया परमिट में भी जा सकते हो आप, 1RT गाड़ी में भी जा सकते हो। 1RT गाड़ी में बस एक डिफरेंस है, 1RT गाड़ी में आपको परमिशन कटवानी पड़ती है। पहले ये परमिशन आपका एयरपोर्ट और स्टेशन से कटती थी ऑफलाइन में, ठीक है, जिसमें 50 रुपये चार्ज लिए जाते थे। आप 1 दिन के लो, 4 दिन के लो, 2 दिन के लो, ठीक है। अब ये सब सिस्टम हो गया बंद। ऑफलाइन जो अजमेरी गेट और इससे आप कटवाते थे ये चीज़ें हो गई बंद। अब जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने ये सारे फंक्शन कर दिए ऑनलाइन। तो आप खुद अपने मोबाइल से ऑनलाइन जब भी आपके पास ऐसी बुकिंग है आप खुद काट सकते हैं परमिशन। टेम्परेरी परमिट के नाम से ये होता है दिल्ली गवर्नमेंट के उसमें साइट पे जाओगे ना आप, तो वहाँ पर आपको टेम्परेरी परमिट के नाम से होगा। वहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करके आप खुद ही काट सकते हो। अगर आप इसमें मतलब नहीं काट सकते, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो जिससे भी आप यूपी का हरियाणा का टैक्स कटवाते हो, RTO वाले होते हैं जो बॉर्डर पे होते हैं, उनसे भी आप कटवा सकते हो। वो 50 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, आपका तुरंत मतलब गाड़ी की परमिशन काट देंगे। तो अब आप हो जाइए बेफिक्र दोस्तों। आशा करता हूँ आपको जितनी भी आपकी कन्फ्यूज़न थी वो मेरी इस वीडियो से दूर हो गई होगी और समझ में आ गया होगा कि गाड़ी कौन सी लेना बेस्ट है, ऑल इंडिया परमिट लेना है या 1RT लेना। सबसे पहले तो दोस्तों मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता गाड़ी लेने के लिए, बट जो भी भाई आना, देखिए आप किसी को रोक तो सकते नहीं हो, ठीक है, बट हाँ आप किसी को अच्छा गाइड कर दोगे तो उसके लिए आगे से मतलब जो और भी काफ़ी लोग हैं जिनसे धोखा मिल सकता है उनसे वो बच सकते हैं। तो मेरा काम बस यही है आपको सजेस्ट करना, और आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपको लगाना है कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक ज़रूर कर देना। और आज का मैं काम आपको बताया था, आज का मेरा काम कितना हुआ है कोई खास नहीं, पर फिर भी सैटरडे का दिन था उस हिसाब से रेंटल भी पकड़ ली तो काम हो गया ठीक ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2290 कुछ रुपए का काम है मेरा, और तकरीबन आपको तो 2290 का काम है, 2300 रुपये का काम है। 2300 रुपये में दोस्तों एक मेरे को टोल मिल गया था MCD का वापसी में, रेंटल की बुकिंग में, और उसी में मेरे को स्टेट टैक्स मिलेगा कल, तो 200 रुपये और मिल गए। तो 200 ये मिल गए, एक 35 रुपये का मैंने नीचे से बदरपुर बॉर्डर के नीचे से निकाल दिया था तो उसके भी आ गए थे मेरे पास। तो तकरीबन आप समझ लीजिए 2500 रुपये का आज का काम हुआ है। 2500 में 200 रुपये हम साइड में रखते हैं, 2300 रुपये का काम है। 2300 रुपये के काम में दोस्तों जो मैंने CNG डलवाई थी, मैं बताता हूँ, सुबह डलवाई थी मैंने 591 रुपये की, जो कि अब जाके रेड पे आई है। गाड़ी चल गई टोटल 201 किलोमीटर, 201 ये चली है। उससे पहले 18 मतलब वही तकरीबन 225 किलोमीटर तकरीबन गाड़ी मेरी चली है, और 225 किलोमीटर में 2500 का काम हुआ है। 200 हम हटाएंगे, 2300 रुपये। तो 2300 में से ऑलरेडी उसमें 100 रुपये की पहले की थी मेरे पास CNG, तो 700 रुपये की CNG मेरी कंज्यूम हो चुकी है। 700 रुपये की CNG लग गई है मेरी, और 2300 का काम है तो 700 रुपये इसमें से निकाल लेंगे तो बचेंगे 1600 रुपये। 1600 रुपये में से 300 रुपये निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, और 100 रुपये का पेट्रोल। तो ये खर्चे होते हैं डेली के दोस्तों, डेली अनाउंस के होते हैं। तो 300 और निकल जाएंगे तो बचेंगे 1300 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1300 रुपये की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, ये मेरी नेट इनकम है। और अगर आपकी नई गाड़ी है तो उसमें गाड़ी का EMI भी होगा, ड्राइवर रखा है तो ड्राइवर के खर्चे होंगे। तो
बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों। आप ये मत सोचिए कि इसमें इतना काम होता है उतना काम होता है। जब आप खुद इस लाइन में आओगे तब आपको पता चलेगा कितने खर्चे होते हैं, कितनी टेंशन होती है, बहुत सारी टेंशन होती है। इसीलिए मैं मना करता हूँ कि सोच समझ के इस लाइन में हाथ डालना दोस्तों। इस लाइन में काम इतना नहीं रहा, कंपटीशन बहुत है, ठीक है, बहुत तादाद में गाड़ियां निकलते जा रहे। मना आप जितना मना करोगे उतना ही बंदा उस लाइन में घुसने की सोचता है। वो ये सोचता है कि यार ये खुद मना कर रहा है, खुद तो कमा रहा है, हमें नहीं कमाने दे रहा। तो भैया दरवाजे खुले हैं, आपकी मर्जी है, आप अपना जैसे आपका पैसा है आप यूज़ करें। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो इसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है। और दोस्तों आपका एक लाइक एक शेयर से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और भाइयों की हेल्प हो जाएगी जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं या फंसने से बचना चाह रहे हैं। तो मेरी वीडियो आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।